जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है, अयोध्या नाम के एक गुरु थे। उनके शिष्य का नाम उपमन्यु था। एक दिन उन्होंने उपमन्यु से बोला कि बेटा तुम गायों की रक्षा करो। अपने गुरु की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद शाम को आचार्य के पास आकर उन्हें नमस्कार किया। गुरु ने उनसे कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खाना चाहिए। उसने अपने गुरुदेव की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और गुरुदेव सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर शाम के समय गुरुदेव के पास आकर उन्हें नमस्कार करता। एक दिन गुरु ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं पहले भिक्षा मांगकर आपको देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से भिक्षा मांगने चला जाता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, ऐसा करना अनुचित है बेटा, ऐसे तो तुम दूसरे भिक्षा मांगने वालों के लिए अड़चन डालते हो, अब ऐसा मत करना। उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा को मान लिया। अगले दिन वह फिर गाय चराकर वापस आया तो गुरु ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगने नहीं जाते हो तो तुम क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं इन गायों के दूध से अपना पेट भर लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा के बिना गाय का दूध पी लेना उचित नहीं है। उपमन्यु ने अपने गुरुदेव की वह आज्ञा भी स्वीकार कर ली। अगले दिन उपमन्यु गाय चराकर वापस आया। तब गुरुदेव ने पूछा, तुम भिक्षा नहीं मांगते, गाय का दूध नहीं पीते, तो फिर खाते पीते क्या हो? तब उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगलते हैं मैं वही पी लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा, यह बहुत बुरी बात है, ये बछड़े तुम पर दया करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार से तुम इन बछड़ों की जीविका में अड़चन डाल रहे हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने अपने गुरुदेव की इस आज्ञा को भी प्रसन्नता से स्वीकार किया। अब खाने पीने के सभी रास्ते बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे, कड़वे और तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाने से उपमन्यु की आंखों की रोशनी चली गई और अंधा होकर वन में भटकते भटकते वह एक कुएं में गिर गया। इधर सूर्यास्त होने पर भी जब उपमन्यु आश्रम पर वापस नहीं आया तब गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि उपमन्यु अभी तक नहीं आया, शायद मैंने उसके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, इसलिए ही क्रोध के कारण वह वापस नहीं आया। चलो उसे देखते हैं। तब गुरु अपने बाकी शिष्यों के साथ उपमन्यु को वन में देखने लगे। वे जोर जोर से पुकार रहे थे कि बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो? अपने गुरुदेव की आवाज को पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ। गुरुदेव ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिर गए हो? तब उपमन्यु ने कहा कि आग के पत्ते खाने से मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर गया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर अश्विनी कुमार को प्रसन्न किया और अश्विनी कुमार ने उपमन्यु से कहा कि तुम यह पुआ खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तब उपमन्यु ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव को निवेदन किए बगैर कुछ भी नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि पहले तुम्हारे गुरुदेव ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरुदेव को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, इसलिए तुम भी खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। लेकिन उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारी इस गुरु भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे और तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएगी। और जब उपमन्यु की आंखें ठीक हो गई तब वह अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप स्फुरित हो जाएंगे। उपमन्यु की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे गुरुदेव की हर आज्ञा का हर परिस्थिति में पालन करना चाहिए।